ऐसा है जिसने अपनी जीवात्मा को नाम से जोड़ा? क्या है कोई ऐसा, या है कोई ऐसा जोड़ने वाला जो जोड़? ये दोनों बातें देखो कितना कैसे संदेश देते हैं। तुम्ही से पूछते, तुम्ही को बताते, स्वयं प्रश्न करते, स्वयं उत्तर देते, क्योंकि हम आप प्रश्न भी नहीं कर सकते। प्रश्न वही करेगा जिसको अपनी जानकारी में कोई शंका होती, वो प्रश्न करता। तो आपको तो जानकारी है ही नहीं, तो आप प्रश्न भी क्या कर सकते हो? और जब प्रश्न ही नहीं जानते हो तो उत्तर क्या कहाँ तुम्हारे पास हो? तो महापुरुष दोनों तरफ प्रश्न भी करते, उत्तर भी देते, कि प्रश्न करना तुमको सिखाते और उत्तर देके तुम्हें संतुष्ट करते। दोनों रास्ते कि ये तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे। देखो नाम के बिना ये तन और धन और मन सब बेकार। अगर नाम मिल जाए ये सब सार्थक हो जाए, वो नहीं मिला तो ये सब बेकार और सबका बेकार हो गया। तुम्हारे पहले कितने पूर्वज तुम्हारे घर में परिवार में आए, सब बेचारे खाली, जिनको नाम नहीं मिला सब खाली रोते चले गए, कुछ नहीं हाथ लगा। और दोबारा मानो जीवन भी नहीं मिले कि चलो दोबारा कर लोगे, ये बार बार नहीं मिलता है। ये तुम्हारे अनुसार सोचने से नहीं मिलेगा। जब तक मानो यानी जीवन का कर्म नहीं करोगे तब तक मानो जीवन भी आपको नहीं। और तुम्हारे पास सब पशुओं वाले कर्म, वो खाना पीना सोना कमाना बाल बच्चे पैदा करना, ये तो पशुओं वाले कर्म है और यही तुम करते हो। तो पशु योनि मिल जाएगी क्या? पक्षियों की मिल जाएगी, कीड़े मकोड़ों को मिल जाएगी, जंगली जानवरों की, लेकिन मानव तन नहीं मिलेगा। उसकी आप इच्छा भूल जाइए। आप एक भी बार मिल गया फिर मिल गया, तभी तो महापुरुष जोड़ डालते, अरे भाई मिला है तो काम कर लो, पता नहीं दोबारा मिले मिले न मिले। ऐसे महापुरुषों का आवन हो न हो, आए ना आए कोई जरूरी नहीं है। और आकर के यानी मतलब दया करे करे न करे और नाम की बख्शिश करे न करे, ये कोई जरूरी नहीं है। 750 वर्षों में कितने संत आए, लेकिन ये बख्शिश किसी ने नहीं की। उन्होंने भी इस तरह से नहीं, जो उनके पास गया कुछ सेवा, कोई प्रेम, कोई श्रद्धा देखी तो कान में नाम डालते। लेकिन इस तरह लाउड स्पीकर लगाकर सृष्टि में किसी ने नामदान की शुरुआत नहीं की। अब तो नकल तो बहुत कर रही कि तो नकल के लिए तो अकल की जरूरत है। अगर काम करने की अकल नहीं तो नकल तुमको ही बर्बाद कर देगी, तुम्ही को धोखा देगी, तुम ही धोखे में रह जाओगे। इसलिए नकल भी अकल की जरूरत है। अकल नहीं है और नहीं तुम्हारी अगर सिद्ध हुई तो लोग तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं, कैसे किस तरीके से प्रश्न करते और स्वतः उत्तर देते। ये तन धन कुछ काम ना आवे, कि ये तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे। बड़े लड़ाई जाम से, बड़े लड़ाई जाम से। छोड़ो री कोई सूरती नाम से, कोई सूरत नाम। अगर अपनी जीवात्मा को नाम से नहीं जोड़ा तो जमराजा से बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत मार लगाएगा और घसीटता हुआ होते और दरबार में खड़ा करेगा, पूछेगा कि मैंने तुमको जगाने के लिए, तुम्हें चिताने होश में ले आने के लिए और तुमको असली घर पहुंचाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए संत महात्मा फकीरों को भेजा। तुमने उनकी भी बात नहीं मानी, उनकी भी बात नहीं सुनी, अब तुम्हारी यहाँ कोई नहीं सुनेगा।
और तुम्हारी कोई सुनेगा न तुम्हारी कोई मदद करे। जो मददगार तुम्हारे लिए भेजे गए तुमने उनकी नहीं मानी, उनकी नहीं सुनी, तो अब यार तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। फिर वो जमदूतों को आदेश देगा कि इनको ले जाओ, फला नरक में इनको इतने वर्षों तक जलाओ, सड़ाओ, मारो और पीटो। इन्होंने ये सब काम वहाँ किया है और जिस काम के लिए महापुरुषों को भेजा गया उनकी एक भी बात इसने नहीं मानी। आगे क्या कह रहे हैं कि अब तो समय मिलाती सुंदर, अब तो समय मिला अति सुंदर, अब तो समय मिला अति सुंदर, अब तो समय मिला अति सुंदर। शीतल हो बची घाम से, शीतल हो बच घाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से। ये सुंदर और सरमानो शरीर का मिला, ये बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपकी चूक है और काल की करनी कथनी में फंस गए तो फिर तुम कभी निकल नहीं पाओगे। इसलिए शीतल हो, संत महापुरुषों के दिए नाम को पकड़ो, वो तुम्हें ठंडा कर दे। जो तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि जल रही, उसे नाम ठंडा कर देगा। शीतल हो बच घाम से, जो घाम माने धूप, आज जो वो धूप है यानी उसकी तपन है, उससे तुम बच जाओगे। आगे क्या कह रहे कि सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की। मन को हटाओ काम से, मन को हटाओ काम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो रे कोई सूरती नाम से। पूरन माने ध्यान करना, नाम लेना, रूप को याद करना। तुमने संसार में सबका नाम, सबके रूप, चेहरे याद किए, उससे तो आप फंस गए, कोई काम आपका नहीं। वो फंसाने वाले चेहरे, और अगर सदगुरु का चेहरा और उनका नाम याद करते तो तुम निकल चलते। देखो क्रिया वही है, ये निकालने वाली है, वो फंसाने वाली। तो कहा सुमरन कर सेवा सतगुरु की, मन को हटाओ काम से। अब इस मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हटा लो। अगर भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, लाभ चाहते हो, तो इस शैतान को उधर से हटाओ। वहीं इन्हीं में फंसकर ये खराब हुआ, और आज भी तुम उन्हीं में इनको लगाए हुए हो या लगाने के प्रयास में घूम रहे हो, क्योंकि तुम उसकी हानि लाभ को भी अच्छी तरह समझ नहीं पाए कि जहां जहां तुमने मन को लगाया वो हानि के सिवा कोई लाभ आपको नहीं मिला, क्योंकि वो लाभ देने वाले नहीं, वो जगह सब तुमको गंदी करने वाले। चाहे काम में लगो, चाहे क्रोध में, चाहे लोभ में, चाहे मोह में, चाहे अहंकार में, ये सब गंदा करने वाले, और ऐसी गंदगी चढ़ा देंगे मन पर जो कभी उतरेगी। कहा बिना सदगुरु के नाम की ये गंदगी कोई उतार ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहे कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो, मन इंद्री कुछ बस कर राखो, मन इंद्री कुछ बस कर राखो, मन इंद्री कुछ बस कर राखो। पियो घूंट गुरु
से। जोड़ो रे कोई सुरती नाम से। अगर काल की मार से बचना चाहते हो तो मन को इंद्री घाटों से अलग रखो। ये इंद्री घाटों पर जाके गंदा हुआ, गंदा क्षणिक रस पी पी के इतना गंदा हुआ है कि इसको अब साफ करना तुम्हारे बस की बात है। और बार बार तुमको गंदगी में उठा के ले जाता है, उधर ही आपको बार बार, क्योंकि उधर जाते जाते ये ढाल बन गया, नीचा हो गया तो उधर अपने आप ये ढोल जाता चला जाता, बगैर ले जाए। तुम यहाँ नाम में सुमरन में लगाते हो, उधर चला जाता। तुम ध्यान में बैठते हो, उधर खींच ले जाते, क्योंकि उधर का रास्ता ढालांस में है, यानी निचला हो गया। यानी करते करते बढ़ते बढ़ते जाते जाते इतना यानी ढाल बन गया वो अपने आप उधर ढुलक जाता, बिना ले जाए चला जाता। तुम लाना चाहते हो नाम का सुमरन कर, रूप का ध्यान कर, मतलब यानी आवाज को सुन, भजन कर, लेकिन वो इधर की बजाय उधर बार बार चला जाता, क्योंकि बहुत दिनों से आदत उधर जाने की, इधर कभी लाया नहीं गया। आपने कभी प्रयास किया नहीं, कोई ऐसा आया नहीं जिसने ये बताता कि नहीं भाई उधर नहीं, इधर, उधर तो फंसने का, उधर गंदा होने का, उधर आप निकल जाओगे, निकल नहीं पाओगे, सारी शक्ति का ह्रास हो जाएगा, तुम इधर चलो। अब ये रास्ता आपको मिला है, जब सब खराब हो गए तब, सब तरफ से लुट गए हो तब ये रास्ता आपको मिला। लेकिन अब इतनी जल्दी आसान नहीं है कि आप लोगों के जीवन निकल गए, कई कई जन्म चले गए, मन को ही कंट्रोल नहीं कर पाए, करना कराना तो दूर रहा। इतना मन शैतान हो गया है, इतना बिगड़ गया है, इतना गंदा हो गया कि तुम्हारे बस की बात नहीं कि इसको आप सुधार। कहते जोड़ो री कोई सूरत ना। अरे अपनी भाई अपनी सूरत जीवात्मा को नाम से जोड़ लो तो ये गंदगी से आप अलग हो जाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि लगे ठिकाना मिले मुकाम, लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकाम, लगे ठिकाना मिले मुकामा। छूटो मन के दाम से, छूटो मन के दाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से। जोड़ो री कोई सूरती नाम से। अगर सतगुरु की सीख मान लोगे तो तुमको ठिकाने पर पहुंचा दे, जहां तुम्हारा असली ठिकाना, असली मुकाम, ये दोनों जगह आपको पहुंचा देंगे, असली मुकाम को मिला देंगे। और क्या कह रहे हैं, फिर छूटो मन के दामन से, मन के दामन से आपको छुटकारा दे। आगे क्या कह रहे हैं, या मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दामन चंगुल से छूट जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि भजन करो छोड़ो सब आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस। निकल चलो कल के गांव से, निकल चलो कल के गांव से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से। आपने सबको भजा, भजा मैंने याद किया, सबको आपने याद किया तो फंस गए हो। अगर नाम रूप आवाज स्थान को याद करो तो निकल चलो। तो इधर का फंसना निकलने के लिए और उधर याद करोगे तो फंस जाओगे। तो कहते हैं
छोड़ो सब आलस और सुमरन करो। जब सुमरन पक जाएगा तो ध्यान भजन अपने से। सुमरन ध्यान भजन की कुंजी। पहले आप सुमरन को पकाओ, यानी नाम रूप को लेना और मन बुद्धि चित्त को जब तक 108 दाने की माला पूरी न हो जाए तब तक आपका मन यानी रूप से अलग न होने पाए, नाम को छोड़ने न पाए, आवाज से जुदा न होने पावे, इसको कहते हैं सच्चा सुमरन। अगर इधर उधर मन चला गया तो खंडित सुमरन। खंडित सुमरन का कोई लाभ नहीं है। इसलिए सबसे पहले सुमरन को पका लो। जब सुमरन पक जाएगा यानी अभ्यास पूरा हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, तब का ये धीरे धीरे सुमरन ध्यान तो अपने आप होने लगेगा। क्यों? जब आप सुमरन करोगे तो ध्यान करोगे, बगैर ध्यान के सुमरन होता ही नहीं। जब नाम लोगे, रूप को याद करो यानी ध्यान करोगे, तो ध्यान तो साथ ही साथ चला। और जब आवाज को सुनोगे तो भजन भी साथ में चलना। सुमरन के साथ में ध्यान भजन दोनों होते। तो कहा पहले तुम सुमरन को पका लो, उठते बैठते सोते जागते जैसे समय मेरे फट से बैठ। पहले बैठने की आदत डालो। जब बैठने की आदत डाल दोगे तो आदत तुमको मजबूर करेगी। जहां वो समय आया फट से मन का चलो भाई बैठो, भले कुछ न करो लेकिन बैठने की आदत। धीरे 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 जब बैठने लगोगे तब कहोगे बैठना तो है ही, चलो कुछ करें। अब आप करने लगोगे कि करने में कार्य जब करना है तो चलो सही करें, गलत क्यों करें? जब करना है ही और बैठना ही तो जरा सही करें। ऐसे धीरे 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 तुम्हारा बिगड़ा काम बन जाए। एक बार की तो किसी का नहीं बना। 18 20 घंटे बैठे लेकिन मन नहीं रुका, लेकिन बैठना नहीं बंद किया। कहा नहीं, घेरागारी जरूर करो, घेरागारी बंद की करो। जब घेरागारी करोगे और घेरे में आ जाएगा तब एक ना एक बार तो मजबूर हो ही जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दम दम करो विनती गुरु से, 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 वही निकालेंगे चामू से, वही निकालेंगे चाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम अरे भाई कुछ से। न करो तो विनती करो, और विनती नहीं मिला तो फिर रो आंसू खिला। ये सब किसी न किसी तरह से ये शैतान मन पाजी को राजी करना। उसको राजी करने के लिए आपको तमाम तरह के उपाय जो बताए गए ये सब करने पड़े। ऐसे एक बार की किसी का नहीं हुआ। बड़े बड़े महात्मा संतों ने कहा रे भाई मन तो हमको भी विचलित कर देता, लेकिन हम उसकी विचलित में आए नहीं। कोशिश तो सब पर करता है एक बार, लेकिन कहा नहीं, हमने उसको घसीटा और घसीट के कहा चल जा, उधर कहा जा रहा, इधर चल। तो उन्होंने जब कंट्रोल नियंत्रण कर लिया तब काम ले रहे हैं, और मन तुम्हारे से काम ले रहा। कहा चल जा, उधर घसीट के लिए, और तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे, कर भी नहीं पा रहे, जान रहे हो गलत है और बुरा है, लेकिन फिर भी तुम उसको पकड़ नहीं सकते हो। वो तुमको घसीट के ले जाए, तुम्हारी ताकत उसके ताकत से कम, इसीलिए उसने तुमको कमजोर किया। विषयों भोगों में फंसा के सारी शरीर की शक्ति तुम्हारी बर्बाद कर दी और तुमको कमजोर बना लिया, तब अपना जोर चलाया। जब किसी को कमजोर कर लोगे तभी तो विजय पाओगे तुम उस पर। तो मैंने देखो क्या किया, कैसे कैसे तुमको कमजोर किया है, छीड़ किया है, और तुम उसकी चाल को नहीं समझ पाए। आगे क्या कह रहे हैं, कहा कि दंदन करो विनती गुरु से। तुम्हारे बस की बात नहीं तो जिनके बस की बात है उनसे विनती करो।
कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दो, हमारे मन को अपने चरणों में लगा के रखो, इधर उधर मत जाने दो। मेरे बस की बात तो है नहीं, मुझे तो वो घसीटे घूम रहा। हमको उसने समझ लिया कि ये कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, इसलिए वो मतलब यानी जबरदस्ती करके घसीट रहा। आप दया कर दे तो ये हो सकता। दमदम करो यानी हर पल घड़ी विनती करो, कुछ न करो तो प्रार्थना करो, और प्रार्थना वो करो जो जिसमें तुम्हारा मन अपने गुनाहों को कबूल करे। ये गाना बजाना नहीं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अपने द्वारा किए हुए गुनाहों को बार बार मतलब यानी कहो भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, उसमें छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम छिपा कहाँ ले जाओ, सब जानते। जब सब जानते तो तुम छिपाओगे क्या, और जब सब जानते तुम बताओगे क्या। वहां कहना बोलना कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे, अगर तुम उनकी बात मान लो और विनती करना शुरू कर दो तो वो कलयुग यानी काल माया के गांव से तुमको निकालकर तुम्हारे घर पहुंचा दे। आगे क्या कह रहे कि और उपाय न ऐसा कोई, और उपाय न ऐसा कोई, और उपाय न ऐसा कोई, और उपाय न ऐसा कोई। नाम रटो सुबह शाम से, नाम रटो सुबह शाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती कहते हैं मन को कंट्रोल नियंत्रण करने का दूसरा कोई उपाय नहीं। आप सारे उपाय करके हार गए, पूजा करके पाठ करके तीर्थ में सब कर डाल, लेकिन मन तुम्हारे बस में नहीं, मन तुमको घसीटे घूम रहा। तो ये जितना आपने युक्ति अपनाई या किया, कहा और उपाय न दूजा कोई, दूसरा मन को नियंत्रण करने में कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल नाम की कमाई और गुरु से प्रार्थना। आगे क्या कह रहे कि प्रीति लाए नित्य करो साध संग, प्रीति लाए नित्य करो साध संग, प्रीति लाए नित्य करो साध संग, प्रीति लाए नित्य करो साध संग। हट के रहो जग के खास यामुते, हट के रहो जग के खास आम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से। सदगुरु से प्रीति करो और साधक की संगत करो। साध माने जिसने अपने मन को साध लिया, कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया, काम को लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्त की, उसको साथ कहते। उनका साथ करो, उनके पास बैठोगे खुद तो अच्छा ही मिलेगा। उनके शरीर से सुगंधी आती, उससे भी आपका लाभ, उनका स्पर्श मिल जाए उससे भी आपके तमाम मन के विकार समाप्त हो जाते। कहा कि प्रीति लाए नित्य करो साधु संग, और हट के रहो जग के खासुए। ये जग संसार के नीति रीति से इससे थोड़ा हट के रहो, क्योंकि ये फंसाने वाला है और तुम्हें निकलना है, अपने घर जाना, तो इससे हट के इससे बच के रहो। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। लगो जाए सत्य नाम
नाम से। जोड़ोरी कोई सुरती नाम से। सदगुरु स्वामी कहे समझाई का हर तरह से तुम्हारे मन को समझा रहे कि किसी तरह से पहले मन को मनाओ, अगर ये मान जाएगा तो सब काम ठीक हो जाएगा। सारी बिगाड़ की जड़ तुम्हारा मन है, और तुम कहते हो अड़ोसी खराब, पड़ोसी खराब, ये खराब, वो खराब। तुम कभी नहीं ये कहते हो कि हमारा मन ही खराब। ये खराबी क्यों सोचता है, ये अच्छा क्यों नहीं सोचता, और अच्छे बातों में क्यों नहीं जाता, ये बुराई में जल्दी क्यों जाता। तुमको इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं कोई खराब नहीं है, हमारा मन ही खराब। जब ये जान जाओगे मन खराब, तो इसके पीछे बढ़ जाओ। इसकी खराबी कैसे दूर होगी, उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं राधा स्वामी। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको सत्पुरुष जीवात्माओं का मालिक बना के भेजता और जो जीवात्माओं को घर पहुंचाता है, वो समय का राधा स्वामी ही कहलाता है। ये कोई आदमी का नाम, राधा स्वामी कोई आदमी का नाम, वाहे गुरु कोई आदमी का नाम, जय गुरुदेव कोई आदमी का नाम। ये आदमी के नाम नहीं है। ये नाम इंसान की जीवात्मा को जगाने के लिए जगाए जाते हैं, तो बगैर जगाए नाम से जीवात्मा जा ही नहीं सकती। सुनाने नाम से, पढ़ाए नाम से नहीं कि कोई नाम पढ़ लो, कहीं से कानों से सुन लो तो क्या उससे जीवात्मा जागेगी। जीवात्मा जगाए नाम से जगेगी और अपने घर पहुंचे। यही तो समझदारी लोगों में चली गई, और बेचारे सब पिछले नामों में समय बर्बाद कर दिया, जीवन बर्बाद किधर मिला तुझे। जब वो वचनों को सुनते ही नहीं है, अमल करते ही नहीं है, वचनों को छाटते नहीं है कि कौन सा वचन हमें बचाएगा और कौन सा वचन हमें फंसाएगा, इसकी भी छटनी आपको करनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, लगो जाए सतनाम से। अगर समय के जगह नाम से रिश्ता कर लिया और जीवात्मा को जोड़ दिया, तो ये सतनाम के पास पहुंचे, अपने सच्चे मालिक के पास ये तब पहुंचेगी, ऐसे जाने वाली नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय